नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम उमंग तरंग में। दोस्तों, आपने देखा है, हम सब ने देखा और हम सब ये खूब जानते हैं कि नशे की लत किसी के जीवन को किस तरह से बर्बाद कर सकती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि नशे की लत में किशोरावस्था में ही बच्चे पड़ते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय भी इसी पर केंद्रित होगा और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निखिल ओझा। डॉक्टर निखिल ओझा एक बहुत ही अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ और किशोर व्यवहार विशेषज्ञ हैं। पिछले 10 सालों से नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसके उपचार और पुनर्वास के लिए भी काम कर रहे हैं। किशोरों में जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर निखिल बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इंदौर के नवचेतना नशा मुक्त एवं पुनर्वास केंद्र से जुड़े हुए हैं तथा साथ ही साथ स्वाध्याय न्यूरो साइकेट्रिक अस्पताल से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा की तरफ। तो पहला सवाल आपसे ये है कि नशा क्या होता है और नशे की शुरुआत कैसे होती है? कोई भी व्यवहार जिसको हम करते हैं और उसके माध्यम से हमें खुशी मिलती है या राहत मिलती है, और अगर हम उसको लगातार करते जाते हैं तो कुछ दिनों में हम उस व्यवहार पे या उस वस्तु पे या उसके माध्यम से जो हमको मानसिक रूप से सांत्वना मिली है उस पे डिपेंडेंट होने लगते हैं, उस पे निर्भर करने लगते हैं। और जब हम उस पे निर्भर करने लगते हैं तभी हम उसको एडिक्शन बोलेंगे या लत बोलेंगे। या क्या होता है, देखिए कि किसी वस्तु का या कोई मादक पदार्थ का उपयोग करना मुझे अच्छा लगता है, पर जब मैं उस चीज़ का इतना उपयोग करने लगूं कि वो मेरे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाने लगे, मेरे जीवन को खतरा पैदा करने लगे और साथ में मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, क्योंकि इसके कारण मैं अपने आप को और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसी तारतम्य में हम अगला प्रश्न एक छात्र की तरफ से लेते हैं। मेरा यह प्रश्न है कि जब कोई सिगरेट पीता है और वह धुएं के छल्ले बनाता है, तब लड़कियों पर और दोस्तों के बीच वह हीरो बन जाता है। क्या यह बात सच है? पिछले 50-60 सालों से मादक पदार्थों और स्पेशली सिगरेट और तम्बाकू के उपयोग को बढ़ाना देने के लिए बड़ी पर्सनालिटीज़ को, हीरोज़ को, और जो कि समाज में कहीं ना कहीं जिनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, उनको माध्यम बना के उनको बेचने का तरीका डेवलप करा गया है। और उसमें एक इंसान को सिगरेट पीते हुए या तम्बाकू खाते हुए या शराब पीते हुए ये दिखा के ये लोगों को आकर्षित करने का तरीका है। पर अब हम उसको विश्वास करने लगेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगेगा कि जो बंदा सिगरेट पी के छल्ले उड़ा रहा है, कहीं ना कहीं वो दूसरों से बड़ा है, पॉपुलर है, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे या वो आइडल बन जाएगा, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, और वही जो इंडस्ट्री वाले चाहते हैं। तो इसको हम किस नज़रिए से देख रहे हैं वो हमको समझना है। अगर मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा हूं तो डेफिनेटली वो मेरे को उस बिहेवियर की तरफ ले जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे किशोरावस्था में ही नशे की ओर बढ़ते हैं? देखिए, किशोर अवस्था अपने आप में एक बहुत ही अलग डायनामिक और मानसिक विकास की परिस्थिति है। इस परिस्थिति के समय, इस समय एक बच्चा अपने आप को वयस्क बनाने की तरफ अग्रसित है, और वो वयस्क बनना मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप को पैरों पे खड़ा करना होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है, करके सीखना चाहता है। वो इंक्विजिटिव भी है, उसको इच्छा शक्ति भी है कि मैं खुद करके देखूं, ये पहली बात है।
दूसरी बात यह है कि उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को करने का। तीसरी चीज़ एक किशोर अवस्था के बच्चों में ये होती है कि उनको व्यवहार करना और नई चीज़ों को करना तो अच्छा लगता है, पर कब रोकना अपने आप को, किस समय अपने आप को रोकना, वो नहीं जानते। और आखिरी चीज़ ये रहती है कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल पाना, कोपिंग स्किल्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है या जो उनके लिए गलत हो सकती है, उसमें अपने आप को रोक पाना और उस चीज़ को समझ के रोक पाना, ये उनकी कमियां रहती हैं। बट ये ही सब क्वालिटीज़ उनके मानसिक विकास के लिए और उनको एक परिपक्व इंसान बनाने के लिए ज़रूरी भी होती हैं। पर इस समय, इस उम्र में अगर कोई नशे की व्यवहार नशा करने लगता है तो वो उसमें ज़्यादा उछलते जाता है, इसलिए क्योंकि वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उसको अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है। दूसरा, वो अपने साथियों को दिखाने के लिए कि मैं कितना कर रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मेरे को, मैं एक नई चीज़ कर रहा हूँ जो तुम लोग नहीं कर रहे, ये दिखाने के कारण कहीं ना कहीं वो और इसमें बढ़ते चलता है। और किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे जब ये लोग नशा करने लगते हैं तो इनके दिमाग की जो प्रगति होती है, इन उम्र के बच्चों के जो दिमाग का विकास होता है वो रुक जाता है, और इस कारण से इन लोगों के इलाज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों में बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, तो बच्चों में बढ़ती हुई इस प्रतिस्पर्धा से कैसे उन्हें सिखाया जाए कि वो इस समस्या से कैसे डील करें? देखिए क्या है, एक तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, दे हैव टू बी अवेयर। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि नशे की वस्तुओं के उपयोग से उनको आगे चल के, मतलब दे शुड बी एबल टू थिंक अहेड, आगे क्या होगा। आज मैं कुछ करता हूँ, वो मुझे आज अच्छा लग रहा है, पर इसको मैं लगातार करते रहूँगा तो मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर इसको मेरे को इस बारे में जागरूकता हो तो शायद मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, नंबर 1। दूसरा, उनको ना करना सीखना पड़ेगा। दे हैव टू लर्न टू से नो, कि मेरे को कब रोकना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको आपके दोस्तों का, आप जिस तरह के लोगों में घूमते फिरते हैं, जिनके साथ आप स्कूल में उठते बैठते हैं, वो किस तरह के हैं और उनकी डायरेक्शन, उनके जीवन की गति किस तरफ जा रही है, उसका सिलेक्शन भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि मेरे को कई बार हम डिलेइंग स्किल्स बोलते हैं, या उसको टालने की क्षमता। जैसे मान लीजिए आप किस ग्रुप में बैठे हैं और वहाँ पे आपको सिगरेट पीने, तम्बाकू खाने या शराब या कोई दूसरी नशीली वस्तु उपयोग करने के लिए बोला जाता है, तो आप उस समय उस चीज़ को टाल सकते हैं। पर ये टालूंगा जब मैं अवेयर हूँ, जब मैं जागरूक हूँ, ये जानता हूँ कि मैं ये ख़राब चीज़ है। और आखिरी चीज़ ये है कि ऐसे समय में लोगों से मदद ले सकता हूँ, उन लोगों से जो उस ग्रुप में नशा ना करते हों, उनके साथ बैठूं, उस जगह पे जाऊं जहां लोग नशा ना करते हों, और किसी ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा जो मेरे से उम्र में बड़ा है या कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझता है, उससे मैं मदद लूं। इन तरीक़ों से हम पीयर प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उसको वापस रिपीट करूँगा, हमको ना कहना सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझना पड़ेगा कि आज जो चीज़ मज़ा दे रही है, हो सकता है आगे चल के मेरे जीवन को ख़त्म करे। सर, अगला सवाल शिक्षकों की ओर से है, हम शिक्षकों की ओर से सवाल लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर यह माना जाता है कि धीरे धीरे नशे की मात्रा कम करने से नशे को आसानी से छोड़ा जा सकता है। क्या यह सही है? अगर मैं स्वीकारता ही नहीं हूं कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं ये मानता ही नहीं हूं कि नशा मेरे लिए हानिकारक हो रहा है, तो मैं उसको कम करके कभी नहीं रोक पाऊंगा। उसके लिए एब्स्टिनेंस मतलब छोड़ना ही
एक सही तरीका है, सही इलाज है। डॉक्टर साहब, इसी तारतम्य में हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल एक छात्र की तरफ से आ रहा है, हम अगला सवाल लेते हैं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जीवन में स्वयं को हर चीज प्रयोग करके देख लेना चाहिए। क्या ये बात नशे पर लागू होती है? क्या इसे एक दो बार नशा करके छोड़ा जा सकता है? बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिनको आप एक या दो बार करके छोड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने अंदर से विश्वास जगाना पड़ेगा। जहाँ मुझे मालूम है कि अगर मैं गड्ढे के सामने खड़ा हूँ और उसमें झुक के अंदर देखने से मैं उस गड्ढे में गिर सकता हूँ, तो मैं उस गड्ढे से दूर रहूँ, वही बेटर है। जब हमने समाज के दूसरे हिस्सों में देखा हुआ है कि जो लोग नशा कर रहे हैं, उनका जीवन, उनका शरीर, उनका सोच विचार किस तरह से ख़राब हुआ, वो समाज से कट गए, सब तरह से परेशान हो गए, तो हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में नशा करना गलत है। तो हम उसकी तरफ अग्रसर ही नहीं हूँ, वही हमारे लिए इंटेलिजेंट अप्रोच है, वही मेरे लिए अपने आप को एक अच्छा बच्चा बनाने का रास्ता है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल, हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी एक बच्चे की तरफ से है, तो हम लेते हैं अगला सवाल। नशे से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक इतने सारे नुकसान हैं, फिर भी किसी को नशे की लत लग गई है तो वह कैसे इस लत से बाहर निकल सकता है? देखिए क्या है, नशे से बाहर निकलना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि बगैर मदद से नहीं हो सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे मानना पड़ेगा कि वो मेरे लिए हानिकारक हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे को आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन एक्शन, मेरे को क्रिया करके दिखाना पड़ेगी। सोचने से नहीं होता, मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे मदद भी लेना पड़ेगी। किस तरह से करते हैं वो भी समझना पड़ेगा, और जो लोग कहीं ना कहीं पहले इस तरह का इलाज करवा चुके हैं या जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, उन लोगों से मुझे उस तरह से जीवन जीना, नशा बगैर करे जीवन जीने का रास्ता सीखना पड़ेगा। ये तीनों ही चीज़ें मेरे को डिटर्मिनेशन से मिलेंगी, मेरे को असर्टिव मतलब मेरे को उसमें अपने आप को क्रियावान बनाना पड़ेगा, और तीसरा उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मेरे को कई बार दिक्कतें आ सकती हैं, मेरे को शारीरिक रूप से, अभी जैसे हमने बात करी क्वेश्चन में ये है कि मेरे को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से ख़राब हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सब पहलू मेरे को नशा छोड़ने के लिए रोकेंगे। पर मेरे में अगर दृढ़ता है, मैं ये मानता हूँ कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये रास्ता सरल भी है। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि सिर्फ बच्चों को समझाने की बजाय हमें अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए। तो अब मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसे कौन से प्रयास हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोक सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा सोचना है कि शायद इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता, स्कूल टीचर्स और समाज में काम करने वाले लोग ज़रूर देख रहे होंगे। हमको इन्हीं तीनों पे हमारा ध्यान लगाना है। हम सबसे पहले तो मैं माताओं को, पिताओं को, पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि हमारे घर में इस तरह का माहौल होना चाहिए जहाँ हम अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर सकें। उनको प्यार, उनको सही गलत की पहचान, और उनके साथ इन्वॉल्व होके हम उनको पढ़ाई या दूसरे जिन चीज़ों से उनको अच्छा महसूस होता है, खेल कूद है, बाहर घूमने ले जाना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि हमको हमारे बच्चों को आइडियल्स बन के दिखाना है। हम जो करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। तो अगर हम हमारे परिवार में खुद नशे से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों को बोल पाएंगे कि आप नशे से दूर रहो। तो ये तो माँ बाप और पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, हम इसको स्कूल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। उनमें अगर हम उन बच्चों को पिक कर पाएँ जो लोग पढ़ाई में धीरे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं,
दूसरा, जो लोग पढ़ाई में मन न लगाते हैं और उनके परिवार वाले भी उनको स्कूल आए ना आए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं होता है। और तीसरे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव बिहेवियर्स में हैं, जो छोटे बच्चे होने के बावजूद भी दूसरे बच्चों से झगड़ते हैं या कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर्स एंटी सोशल हैं, इन 3 ग्रुप के बच्चों को अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं और उनको हम अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से या इनके साथ में इनको स्पेशल एजुकेशन की तरफ डाल के हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, तो हम शायद इन बच्चों को बड़ा होने के साथ साथ नशे की तरफ जाने से रोक पाएंगे। और तीसरी चीज़, कम्युनिटी, समाज में कहीं ना कहीं हमको बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरी बात, समाज में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे देखते हैं। समाज का एक दर्पण, आने वाले समाज का एक दर्पण हमारे बच्चे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं उन ऑल्टरनेटिव वेज को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चों को नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकते। उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कराना, समाज में नशे को गलत मानना और उसको मूर्त रूप देना, और उसमें पेरेंट्स, टीचर्स और समाज तीनों को मिलकर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। आज की चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया। डॉक्टर साहब ने सुझाया कि किस तरह से एक समाज के तौर पर हम काम कर सकते हैं कि बच्चों में नशे की लत नहीं लगे, और अगर लत लगे तो उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, कैसे प्री स्कूल के बच्चों पर हम काम करके उस लत से लॉन्ग टर्म में छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातों से अवगत कराया। निश्चित तौर पर हमारे शिक्षकों को और बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस टॉक शो में आने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।